नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो जेएसएससी ने फाइनली आज केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग कि आखिर रिजल्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्या ये जो रिजल्ट है केमिस्ट्री और बायो का, ये अधूरा रिजल्ट है, और अधूरा है तो जो बाकी रेस्ट रिजल्ट है वो कब तक आएंगे। रेस्ट के बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट मतलब कि दो विषयों को छोड़ करके और दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी और फिजिक्स, जिसके डीवी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उम्मीद है उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा जल्द से जल्द, विद इन 1 वीक। इसके बाद जो बाकी 7 सब्जेक्ट ऐसे बच रहे हैं जिनके लिए डीवी की प्रक्रिया भी अभी तक शुरू नहीं की गई है। ठीक है, तो हम लोग विस्तार से सभी मुद्दों पर जानेंगे और चर्चा करेंगे आखिर क्या हो रहा है इन चीज़ों पर। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट का करेंगे एनालिसिस, और हम यहाँ देख रहे हैं कि रिजल्ट आज ही 1 मार्च 24 को किया गया है। सबसे पहले ये लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 2/23 और 3/23, मतलब 2 विज्ञप्ति था, एक था रेगुलर और दूसरा बैकलॉग, दोनों को अलग अलग वैकेंसी निकाला गया था, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो सेम मिलाया गया है। मतलब कि बायोलॉजी का सीधी भर्ती का तात्पर्य है, वैकेंसी 2 तरह था, एक था सीधी, दूसरा सीमित। सीमित अर्थात कि वैसे सीट उन लोगों के लिए रिजर्व रखा गया था 25% का, जो कि ऑलरेडी टीजीटी वर्किंग टीचर्स हैं, जिनकी सेवा करते हुए 3 वर्ष या उससे ऊपर हो चुकी है, और जो इसके लिए एलिजिबल थे वो भी फॉर्म भरे थे। एलिजिबल कहने का तात्पर्य वो मास्टर डिग्री थे उसमें। ठीक है, तो रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं अनारक्षित, मतलब कि यूआर कैटेगरी, जनरल जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ देखिएगा, अंधापन, कम दृष्टि, बहरापन, श्रवण, इस तरह के भी शब्द का बीच में इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ, इससे पहले वाला जो रोल नंबर है वो इस कैटेगरी का है। ठीक है, एक्चुअली में रिजर्वेशन हर किसी के लिए है, रिजर्वेशन इन लोगों के लिए भी रहता है और कैटेगरी वाइज भी रहता है, लेकिन ये जो रिजर्वेशन होता है ये होता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, आपको बता दें, हॉरिजॉन्टली एक होता है और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, हम लोग जो जनरली यूज करते हैं एसटी, एससी, BC1, BC2, ये हम लोग बात करते हैं वर्टिकली, मतलब वो रहना ही रहना है। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है कि इसी वैकेंसी में से अगर ऐसे लोग चुन के आ गए तो उनको अलग से देने का कोई प्रावधान नहीं है, उन्हीं में से उनका चुना जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से जो रिजर्वेशन है उसको उल्लेख किया गया है हर जगह। उसके बाद एसटी और एससी, BC1, ये है BC2 का, और ये है EWS कैटेगरी का। ठीक है, इसके बाद हम जिस चर्चा जैसे कर रहे थे टीजीटी वर्किंग टीचर्स के लिए जो रिजर्व सीट था, उसमें भी अनारक्षित मतलब यूआर कैटेगरी के 24 सीट। ठीक है, इसके बाद एसटी और एससी, इसके बाद BC1, BC2 का यहाँ कोई सीट नहीं है। ठीक है ना, इस पे EWS का कोई सीट नहीं है। EWS सीट नहीं होने का रीजन ये है क्योंकि वैकेंसी जो सीमित रखा गया था ना, उसमें EWS के लिए भी 10% का प्रावधान था। ठीक है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं जो इस जॉब में आ चुके हैं वो EWS कैटेगरी से बाहर निकल चुके हैं। इस क्राइटेरिया का मतलब है कि आपका सालाना इनकम 8 लाख या उससे अधिक हुआ तो आप इस कैटेगरी के नहीं रहे, या फिर आपके पास 5 एकड़ का जमीन है, भूमि है, तो भी आप इस कैटेगरी के नहीं रहे। तो ऑलमोस्ट सारे ही कैंडिडेट्स जो कि वर्किंग टीचर्स है वो इस कैटेगरी से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, इसलिए अब इस वैकेंसी का क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन इस वैकेंसी को शिफ्ट किया जाना था सीधी भर्ती में। खैर वो भी किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि एक मनोज वर्मा का एक केस है हाईकोर्ट में जो चल रहा है झारखंड उच्च न्यायालय में, जिसके आधार पे अगर कल को कोई फैसला आता है और तो उस फैसला का इस रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जब ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट में नाम आया है, तो जब उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर के नीचे भी लिखा हुआ रहेगा कि आपका जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपका नियुक्ति प्रक्रिया है या जो भी है, वो इस केस नंबर के साथ में, नाम के साथ में मेंशन रहेगा कि उसके आधार पे आपका जो भी परीक्षा फल है या जो भी नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर वो प्रभावित हो सकता है। इसके बाद बात करें पीजीटी जीव विज्ञान अंतर्गत अधियाचित रिक्तियाँ। ठीक है, इसका मतलब कि जो बाकी है, लंबित रखा गया है 35, यहाँ जो लिस्ट में नाम आया है उसके बाद अभी भी ऐसे 35 वैकेंसीज है जिनमें नाम नहीं आया है, मतलब 35 लोगों का रिजल्ट और जारी किया जाएगा जेएससी के द्वारा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इसी नोटिस में लिखा गया है। ठीक है, इसका भी अभ्यर्थी का परीक्षा फल आयोग द्वारा विवेचनोपरांत निर्णय लेकर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, शेष रह गए रिक्तियों का परीक्षा फल आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय चरण की प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कट ऑफ का बात किया है, जो कट ऑफ निकलेगा वो फाइनल रिजल्ट कंप्लीट जब हो जाएगा सारा चीज का रिजल्ट, उसके बाद जेएसएससी के द्वारा
कट ऑफ जारी किया जाएगा, जिसमें हम लोग को मालूम चलेगा कि कितने नंबर से ऊंचे वालों का सिलेक्शन किया गया है और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया। ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको किसी कारणवश रिजेक्ट किया जाता है, तो उसका भी सूची जारी किया जाएगा उसी वक्त, ठीक है, जब निकलेगा फाइनल रिजल्ट विथ कट ऑफ। ठीक है, तो ये है आपका रिजल्ट का एनालिसिस। इसके बाद हम बात करें केमिस्ट्री के रिजल्ट का, ठीक है, रसायन शास्त्र। तो इसमें भी वही है, सेम नियमित एवं बैकलॉग वैकेंसी, यूआर कैटेगरी सीट, एसटी, एससी, ठीक है, BC1, BC2 और EWS। विषय रसायन शास्त्र, सीधी भर्ती, बैकलॉग व्यक्ति, ठीक है ना, बैकलॉग के द्वारा भी जो सीट बचे हुए थे, बायोलॉजी में नहीं थे लेकिन केमिस्ट्री में थे, तो उसका लिस्ट अलग से निकाला गया है ST, SC और BC1 के लिए। BC2 और यूआर कैटेगरी का नहीं था बैकलॉग, लगता भी नहीं यूआर का, तो उसका नहीं निकाला गया। विषय रसायन शास्त्र, सीमित भर्ती, नियमित रिक्त, ठीक है ना, इसका मतलब कि वैसे लोग जो कि TGT वर्किंग टीचर्स हैं उन लोग का रिजल्ट निकाला गया है। अनारक्षित BC1, BC2, ठीक है ना। क्यों नहीं निकाला गया है आपको रिजल्ट EWS का, वो आपको मालूम चल ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद ST, SC का भी रिजल्ट इसमें नहीं निकाला गया है। खैर, उसके बारे में हम लोग तभी कुछ कह सकते हैं जब इस रिजल्ट को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। फिर यहाँ भी वही चीज़ का जिक्र है कि मनोज वर्मा का जो केस है, इसके हिसाब से जो भी इसमें डिसीजन आता है, जजमेंट आता है, उसके हिसाब से जो अंतिम आदेश का होगा उसके हिसाब से फलाफल से प्रभावित होगी, ठीक है। अंतिम जजमेंट के हिसाब से जो भी रहेगा उस समय मुद्दा वो प्रभावित होगा ही होगा। उसके बाद PGT रसायन शास्त्र अंतर्गत जो भी लंबित वैकेंसी है, जैसे बायोलॉजी में 35 लंबित था, यहाँ पे 27 लंबित है, ठीक है। इसके बारे में निर्णय लेकर जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद फिर से है सेकेंड शिफ्ट में, सेकेंड चरण में प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के पश्चात प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। मतलब सीधा सा बात है कि आपका एक लिस्ट और निकलने वाला है, हो सके तो DV के लिए भी फिर से निकले या ना भी निकले, लेकिन फाइनल रिजल्ट एक बार निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ भी सेम चीज का उल्लेख है कि कोटिवार मतलब कैटेगरी वाइज अंतिम चयनित अभ्यर्थी, ठीक है ना, लास्ट कैंडिडेट का प्राप्तांक सभी विषयों के अंतर्गत अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। तो ये है आज के रिजल्ट का जो एनालिसिस है, ठीक है ना। हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं जो बाकी दो सब्जेक्ट है जिनका रिजल्ट आना था, ज्योग्राफी और फिजिक्स का। तो उम्मीद है दोनों का भी रिजल्ट जितना जल्दी हो सके JSC द्वारा जारी किया जाएगा। ऐसी सूचना भी मिली है कि दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट अंतिम चरण पे है, ठीक है ना, कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है विदिन 1 वीक दोनों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। इसके बाद जो 7 सब्जेक्ट बच रहे हैं, जिसमें कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री और कोई एक और सब्जेक्ट है, मतलब ये जो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट बच रहा है, इनके लिए DV का भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है JSC इस पर भी जल्दी कार्रवाई करेगी और DV के लिए रिजल्ट जारी करके आप लोग को सुकून दिलाएगी, ठीक है। तो बाकी वीडियो में आपका एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।